क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति हमसे हर दिन कुछ कहती है? हवा की सरसराहट में, बारिश की बूंदों में, फूलों की खुशबू में और कभी-कभी किसी इंसान की खामोशी में भी। लेकिन सवाल ये है, हम सुनते तो हैं, पर क्या सच में हम समझते भी हैं? नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसे प्रकृति को महसूस करना बहुत पसंद था। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। राघव अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठता था, पत्तों की आवाज़ सुनता और हवा को महसूस करता था। गांव के लोग हंसकर कहते, अरे ये लड़का पेड़ों से बातें करता है। राघव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पेड़ बोलते हुए सुनाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी खामोशी उसे बहुत कुछ समझा देती थी। एक सुबह राघव उसी पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक हवा चली, सर सर सर। राघव ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, थक गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, हर वक्त भागते रहना जरूरी नहीं। उस दिन राघव को समझ आया, पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, कभी कभी इंसान के थके हुए मन को भी संभाल लेते हैं। कुछ दिन बाद गांव में बारिश आई। पहले बादल छाए, फिर बूंदें गिरने लगीं, टप टप। सूखी धरती पानी को ऐसे पी रही थी जैसे कोई बहुत प्यासा इंसान पानी पीता है। राघव को लगा जैसे बारिश कह रही हो, मैं तुम्हारी प्यास समझती हूँ। उसे समझ आया, इंसान भी तो धरती जैसा ही होता है, कई बार अंदर से सूख जाता है, लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है। और फिर किसी अपने की एक मीठी बात, थोड़ा सा प्यार या किसी का सच्चा साथ उसके भीतर भी बारिश बनकर उतर जाता है। अगली सुबह राघव खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने मिट्टी के बीच एक छोटा सा फूल देखा। कल तक वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी और आज उसी मिट्टी से एक फूल निकल आया था। राघव को लगा जैसे फूल कह रहा हो, मुश्किल मिट्टी में रहकर भी खिलना सीखा जा सकता है। उसे समझ आया, हालात कितने भी कठिन हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान फिर से खिल सकता है। कुछ दिन बाद मौसम बदल गया। एक सुबह उसी पेड़ के नीचे राघव ने सूखे पत्ते गिरते देखे। सर्र 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 पत्तों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। एक पत्ता नीचे गिरा। राघव ने उसे उठाया। कभी यही पत्ता हरा था, इसी पेड़ की डाल पर हवा के साथ झूमता था, लेकिन आज मिट्टी पर पड़ा हुआ था। उसके मन में एक बात आई, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और एक दिन हमें भी उन लोगों से बिछड़ना पड़ता है जिन्हें हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। और उस दिन उसने समझा, जो समय आज हमारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए जब तक कोई अपना साथ है उसे प्यार दे दो। जब तक किसी से बात करने का मौका है बात कर लो। उसी दिन राघव ने एक इंसान की खामोशी भी सुनी। एक गरीब बूढ़ा किसान तेज धूप में खेत में काम कर रहा था। राघव ने पूछा, बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, बेटा खेत छोड़ दूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतना कहकर वह फिर से काम में लग गया। लेकिन राघव ने उसकी आवाज़ से ज़्यादा उसकी आंखों को सुना। उन आंखों में थकान थी, चिंता थी, मजबूरी थी, और फिर भी अपने परिवार के लिए उम्मीद थी। राघव घर गया और जितना हो सका थोड़ा अनाज लेकर आया। बूढ़े ने पूछा, बेटा तूने ये क्यों किया? राघव मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं बाबा, बस आपकी खामोशी की आवाज़ सुनाई दे गई। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। और उस दिन राघव ने समझा, हर दर्द चीखता नहीं है, कुछ दर्द बस चुप हो जाते हैं, और उन्हें सुनने के लिए कानों से ज़्यादा दिल चाहिए। उस शाम राघव फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा। हवा चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे, और बारिश की बूंदें फिर गिरने लगीं, टप टप। राघव ने आंखें बंद कर ली। आज उसे प्रकृति की हर आवाज़ में एक संदेश सुनाई दे रहा था। पेड़ जैसे कह रहे थे, छाया देना सीखो। फूल जैसे कह रहे थे, मुश्किलों में भी खिलते रहो। बारिश जैसे कह रही थी, जहाँ सूखापन मिले वहाँ जीवन बनो। और सूखे पत्ते जैसे कह रहे थे, समय को व्यर्थ मत जाने दो। फिर हवा उसके कानों के पास से गुजरी और जैसे बहुत धीरे से कह गई, जिसे प्यार करते हो उसे बता दो। राघव ने आंखें खोल दी। उसने आसमान की ओर देखा। उसे समझ आया, प्रकृति कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो तो बहुत धीरे से समझाती है। दोस्तों, हम दिन भर दुनिया का शोर सुनते हैं, लेकिन कभी अपने पास बैठे उस इंसान की आवाज़ नहीं सुनते जो सिर्फ हमारे 2 शब्दों का इंतजार कर रहा होता है। कभी माँ बिना कहे थक जाती है,
कभी पिता अपनी परेशानी छुपाकर मुस्कुरा देते हैं और कभी कोई अपना मैं ठीक हूँ कहकर भी ठीक नहीं होता। इसलिए जब कोई अपना अचानक चुप हो जाए तो सिर्फ उसकी खामोशी मत देखिएगा, शायद उसके भीतर कोई ऐसी आवाज़ हो जिसे सिर्फ आपका दिल सुन सकता है। क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी आवाज़ वो नहीं होती जो सबसे तेज़ सुनाई दे। सबसे गहरी आवाज़ वो होती है जो बहुत धीरे से आती है लेकिन सीधे दिल में उतर जाती है। और शायद प्रकृति हर दिन हमसे कुछ कह रही है, सवाल सिर्फ इतना है कि हम सच में सुन रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो किसी ऐसे अपने तक शेयर कीजिए जिसे शायद आज सिर्फ एक आवाज़ की ज़रूरत है। मैं तुम्हें समझता हूँ। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं सुन रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।